In this lecture, I will explain you introduction of thermodynamics, system and surroundings, types of system, open system, closed system, and isolated system, state functions, जिन्हें स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and enthalpy along with enthalpy change. Internal energy will also be discussed in this lecture. थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स का स्टडी किया जाता है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है का भी डिस्कशन करते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। जैसे फ्यूल बर्न होता है तो केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब पेट्रोल डीजल वगैरह बर्न होते हैं, कार बाइक वगैरह रन करते हैं, तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल में या मैकेनिकल का केमिकल एनर्जी में चेंज, सिमिलरली केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सच टाइप ऑफ द चेंजेस विल बी डिस्कस्ड हियर। किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज द डील ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सिस्टम। लुक एट दिस केटल ऑफ टी, दैट इज ए सिस्टम, एंड दिस रेस्ट of the universe, this entire room is surroundings. So universe is equal to system plus surrounding. टी पोट कैटल की जो बाउंड्री है ये अलग कर रही है किस किस को? सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, दैट इज बाउंड्री। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन द ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन एक्सचेंज, मतलब अंदर से बाहर आ सकते हैं और बाहर से अंदर भी जा सकते हैं, एनर्जी एज वेल एज मैटर। लुक एट दिस, द टी इज़ हेयर एंड यहाँ ये ओपन है, इसमें टी को एंटर किया जा सकता है, टी को आउट किया जा सकता है, और कुछ देर बाद ये जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी and exchange of matter both are possible here with the surroundings like that. That is the example of open system. In this closed kettle, जिसके अंदर आप टी या मिल्क कुछ भी फिलअप करें, तो यहाँ केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग से, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। दैट इज बिकॉज द पोर्ट इज टोटली closed. Exchange of energy surrounding is possible here but not matter. Look here, thermos flask, जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है विद द सराउंडिंग। किसी भी सिस्टम की स्टेट उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं, जो कि हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। शुरू में सिस्टम का वॉल्यूम V1 था और फाइनली आफ्टर एक्सपेरिमेंट इट विल बिकम V2। द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन स्टेट फंक्शंस, जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टू कैटेगरीज में आती हैं: एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम में मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, एज मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर चाहे कितने भी क्वांटिटी हो, प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं मैटर की। जैसे यहाँ पर चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, टेम्परेचर तो दोनों कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, द स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के थ्रू डिस्क्राइब की जा सकती है। वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। चूँकि इनकी वैल्यू केवल सिस्टम की स्टेट पर ही डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी दैट इज ए स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी जिसे आप सोच सकते हैं सिस्टम के अंदर का सम होता है इंटरनल एनर्जी, जिसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। कैसे? हीट सिस्टम के अंदर चली जाए या सिस्टम से बाहर आ जाए। नंबर 2, सिस्टम पर वर्क हो या सिस्टम के थ्रू वर्क हो। मैटर सिस्टम में एंटर कर जाए या मैटर सिस्टम को छोड़ जाए। These 3 reasons are for the change in internal energy of the system. वर्क, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें थर्मस फ्लास्क के अंदर कुछ क्वांटिटी वाटर की है। थर्मस फ्लास्क इंसुलेटेड बीकर की तरह से है जो कि ना तो हीट को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है सिस्टम टू सराउंडिंग और ना ही मैटर को। सच टाइप ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी एडियाबैटिक सिस्टम। किसी भी तरीके से अगर सिस्टम की स्टेट में चेंज आता है देन दैट मैनर इज सेड टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता। किसका? हीट का। चलिए कुछ वर्क करके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया जाए। किसकी इंटरनल एनर्जी में? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। मान लें इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम ए, शुरुआत में बिफोर एनी चेंज, एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम TA, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम UA। अब हम सिस्टम को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम वाटर में पैडल्स को रोटेट करके मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। इस दौरान सिस्टम की नई स्टेट B होगी जिसका टेम्परेचर TB होगा एंड इंटरनल एनर्जी UB हो जाएगी। अब जो टेम्परेचर TB है ये पहले वाले टेम्परेचर से ग्रेटर होगा। चूँकि रोटेशन हुआ है, रोटेशन के बाद हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो चेंज इन द टेम्परेचर TB माइनस TA एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट B एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट A का डिफरेंस। दूसरा तरीका यह है कि हम वाटर में इमर्शन रोड ऐड करके इलेक्ट्रिकल वर्क करें। इस दौरान भी टेम्परेचर में चेंज आएगा एंड दैट विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन TB माइनस TA। और जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा दैट विल आल्सो बी द सेम लाइक हेयर डेल्टा U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट दैट इज B स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द initial state that is state A. First law of thermodynamics. According to this rule, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। केवल एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जब पानी को नीचे से ऊपर टैंक में ले जाने के लिए मोटर चलाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब हीटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली कोई सिस्टम A स्टेट में है और बाद में B स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। A स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है
और बाद में एनी ऑफ द चेंज उसकी एनर्जी U2 हो जाती है। कब? जबकि उसे हीट सप्लाई की जाती है या वर्क उस पर होता है। तब फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी स्टेट बी इज इक्वल टू U1 उसकी इंटरनल एनर्जी थी, Q उसे हीट सप्लाई किया गया, W उस पर वर्क हुआ, तो दैट इज ओवरऑल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट। U1 इधर ले आए, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो दिस चेंज इज डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W। तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज is equal to the sum of the heat supplied to the system and work done on the system। यानी heat supplied to the system and work done on the system का sum होता है internal energy change। That is mathematically first law of thermodynamics। pressure, volume, work। work is equal to force into displacement। अब फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि लाइक दिस वन इज ए सिलेंडर, इसमें ये पिस्टन यहाँ पर है, ये वॉल्यूम है यहाँ पर, तो पिस्टन अप्लाई करके अगर हम पिस्टन को रिलीज करते हैं, ऊपर उठाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और पिस्टन को दबा देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो दैट इज द चेंज इन द हाइट। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट का है, इसलिए यहाँ पर यूज किया डेल्टा H, चेंज इन द हाइट आफ्टर यूजिंग द पिस्टन। किसकी हाइट में चेंज हुआ है? वॉल्यूम। तो दैट इज व्हाई एरिया इनटू चेंज इनटू हाइट इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम। तो हो गया वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम। दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नाउ एंथैल्पी और द हीट content H is equal to U plus W, that is heat content और द enthalpy। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज। इन केस ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो दैट विल बिकम निगेटिव, दिस इज द निगेटिव साइन। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q माइनस W, जबकि वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम। बात करें कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट हो जाएगी Q माइनस P इंटू डेल्टा V एज इट इज। डेल्टा U U2 माइनस U1, QP एज इट इज, P एज इट इज, एंड डेल्टा V लिख सकते हैं V2 माइनस V1। आगे प्रोसीड किया, PV2 माइनस माइनस प्लस PV1। फिर हमने क्या किया, इस PV2 को इधर ले आए तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, PV1 को भी इधर से उधर ले गए तो ये भी पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, और QP रहा इधर ही राइट साइड में ही। अब इस केस को रिवर्स कर देते हैं, QP इधर, U2 this U2 plus PV2 this one, U1 जो निगेटिव है, PV1 भी निगेटिव है, माइनस कॉमन लिया तो बन गया U1 प्लस PV1। दिस U प्लस PV यानी सेकेंड स्टेट, स्टेट बी का, तो बनेगा H2, दैट इज ऑफ इनिशियल, बना H1, हीट कॉन्टेंट या एंथैल्पी। तो QP इज इक्वल टू बन क्या है डेल्टा H। अगर हम QP को डेल्टा H से रिप्लेस कर दें, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू जो QP की जगह पर रखा गया है बनेगा डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। मतलब एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क डन बाय द सिस्टम का सम होता है चेंज इन द एंथैल्पी।